Okay. Feedback then. So बेसिकली ये पॉजिटिव थिंकर सेशन का कोर्स का फर्स्ट सेशन है वेयर वी आर गोइंग इन डिटेल विद डिस्कशन अबाउट रीइंcarnation, राइट? तो हमने इस शब्द का अर्थ सुना था, रीइंcarnation, सिंपल लैंग्वेज में पुनर्जन्म, रीबर्थ। तो पहले तो हमें ये कन्विंस अपने आप को कराना होगा कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। यस अरविंद प्रभु, क्या विचार है? गिव हिम द माइक प्लीज। आज आप दो तीन लोग ही हैं जो टारगेट है। सो बी रेडी, प्लीज टर्न ऑन द माइक। Yes, so we have seen so many examples that Yeah. yes, Can you rebirth happens. help us understand with science and logic कि reincarnation या rebirth होता है? Anything that you remember? Nothing else. We had one example where in USA, one pilot died and क्या? जेम्स, James, वो yes. बच्चा था जो ही इज एबल टू रिकलेक्ट, उसके पिछले जन्म में वो एक पायलट था and he had died in a crash, airplane crash. So he was remembering. So many details he shared. He remembered. Very good. Anything else? Any proof? Any logic that can help us understand कि पुनर्जन्म होता है? Well, Prabhu, another example, there is one little girl in India. Shukla. Yes. Okay. But you are just copy pasting his answer. Anything? Online, if somebody remembers. Yes, Vinod Prabhu has Yeah, unmuted himself. You can yeah, also share Prodigy Child. video, Prabhuji. I'll be more inspired. So, Yes. Prodigy Child, Prabhuji. So, generally, not when you know that leave your excellence, or that the work you have done in previous life, you become more excellent in this life. Prodigy Child kind of thing. Good. Generally, yeah, when we see बचपन में अचानक से मंदिर में बच्चा मृदंग उठाने अरे बजाने लग गया, nobody taught him, he never went for any classes training, पर वो बढ़िया बजा रहा है, that means पिछले जन्म से कोई connection है पक्का. Like we see so many kids suddenly start, you know, dancing so well with amazing skills बचपन में ही, without any educational training in that particular field. So that helps us understand कि पिछले जन्म में कोई तो ट्रेनिंग था जो it has carried forward in the next life. Very good. Any one last argument, reason, logic? हरे कृष्णा प्रभु। Yes, माता जी. हाँ, आपने ये भी बोला था, शुक्ला करके एक मैडम था, वो पुनर्जन्म में जाके उनका हस्बैंड का नाम भी था या एड्रेस भी था, फिर वहां पहुंच गए थे वो। करेक्ट. वन मोर केस स्टडी जहाँ पे कोई व्यक्ति याद कर पा रहा है अपने पिछले जन्म के बारे में. तो प्रभु जी, मैं उसको एक रिलेट कर पाता हूँ कि द्रौपदी जी को, लाइक शी हैड सो मच सफरिंग एंड शी मैरिड टू 5 Pandavas. So maybe because of the boon which she received in the previous life from Lord Shiva. Yeah. Because of that, that get fulfilled in the another life, and she got married to 5 different men. Yeah, it is Ability and something like that. I mean, more connected to why this thing happened. I am specifically asking कि क्या हमें समझने में मदद कर सकता है कि पुनर्जन्म सही में होता है और सबका होता है? ऐसा नहीं कि किसी का तो हुआ और हमारा नहीं हुआ अब तक. एवरीबडी हैज टेकन बर्थ अगेन. जैसे हमने फोबियाज के बारे में डिस्कशन किया, कुछ कुछ लोगों को फोबिया होता है, भय, अति भय किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से.
तो इससे ये समझ में आता है कि पिछले जन्म में उस परिस्थिति में शायद उनको जान हानि हुई थी, जीवन हानि हुई थी। इसके कारण वो जो भयपूर्वक जो अनुभव था वो इतना चेतना में गहराई तक गया है कि नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो they are afraid of that particular circumstances or that particular thing. Like we have common things like hydrophobia, लोगों को पानी से डर होता है। So this is one reason. या तो इस प्रकार से हम लॉजिकली जब अपने आप को कन्विंस करते हैं कि पुनर्जन्म जैसा कुछ होता है और हम सब आत्मा होने के कारण अमर हैं, इसलिए हम सब भी बारंबार जन्म लेते हैं। सो ये पूरा स्टडी क्यों कर रहे हो? वाई रीइंकारनेशन, वाई स्टडी रीइंकारनेशन? इसका हमारे साथ में कोई वास्ता है क्या? कुछ लेना देना है क्या? ऐसे ही बस आध्यात्मिक क्लास लेना चाहिए इसलिए कुछ तो टॉपिक ढूंढ कर खींचे जा रहे हैं प्रभु जी बस। व्हाट इज रिलेवेंस ऑफ रीइंकारनेशन इन माय लाइफ? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ एंड आंसर। जी सिटिंग हियर, माता जी सिटिंग हियर। मे बी इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करूं तो देन नेक्स्ट जन्म में कुछ अच्छी सफरिंग, मेरी अच्छी लाइफ और कम सफरिंग। वेरी गुड। मनीष रू कह रहे हैं कि अगर हमें पुनर्जन्म होता है इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम इस जीवन को इस प्रकार से ढालेंगे ताकि अगला जो जीवन है वो कम दुख वाला हो या फिर ज्यादा आनंद वाला हो, है ना? वेरी गुड। तो Sham Prabhu in his book or this course he writes very nicely कि किस प्रकार एक कत्ल खाना जो होता है, स्लॉटर हाउस, जहाँ पे नॉन वेज कट किया जाता है, उसके बाहर कुछ बकरियों को बांध कर रखा है और एक एक करके कसाई जो है बकरी लेकर जा रहा है अंदर। तो बाकी बकरियां जो है कोई डरती नहीं या फिर प्रश्न नहीं पूछती, अरे इसके बाद शायद मेरा भी नंबर है। क्यों? क्योंकि उनके पास में वो कसाई ने क्या किया है, थोड़ी सी हरी घास रख दी है। सो उस घास को खाने में मग्न है, खुश है। चलो अपना आज का ब्रेकफास्ट लंच डिनर ताजा है, बढ़िया फ्रेश ग्रीन ग्रास। दे आर हैप्पी स्पेंडिंग टाइम विद देयर सेंस gratification एंड वो ये कुछ क्षण बाद मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है, ऐसी घातक घटना मेरे साथ भी होने वाली है, ये सोचते ही नहीं है, सोच नहीं पाता है। उसी प्रकार अगर हम मनुष्य जीवन में भी इसी प्रकार से अपना डेली मेंटेनेंस में ही लगे रहे जीवन भर में, सो वी आर नो बेटर देन दैट गोट जो घास खाने में व्यस्त है। क्योंकि मौत की दस्तखत हम सबके दरवाजे पे आएगी, राइट? एवरीबडी इज गोइंग टू डाई। तो अगर मेरी मृत्यु होने वाली है ये मुझे अगर पता है, फिर भी अगर उसे मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, अनदेखा कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम नो बेटर देन दैट गॉड। इसलिए पुनर्जन्म समझना जरूरी है। या फिर इस अंडरस्टैंडिंग से हम ये जान पाएंगे या फिर इसे अप्लाई इस प्रकार कर पाएंगे कि कैसे मैं अपना नेक्स्ट लाइफ बचा लू, बेटर कर लू। या फिर इज देयर सम वे वेयर आई कैन कंप्लीटली एस्केप दिस होल साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? क्यों मुझे जन्म लेना पड़े बार बार वापस इस जगत में जहां पे केवल दुख है, दुख है। फुल कन्विक्शन। वेल रियलाइज्ड आंसर। क्यों इस जगत में जहां पर कितने दुख है बार बार मुझे आना अगर पड़ रहा है, क्या ये कोई लूप है जहां से मैं उसको तोड़ सकता हूँ? इज देयर सम वे वेयर आई कैन ब्रेक आउट ऑफ दिस होल साइकिल? रुचि कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत रियलाइजेशन आपके मन में घूम रहे हैं शायद। Sorry. So generally we say we should live in present, right? यस। So that the bhakti wala example, they are in present. So there is a conflict ki whether we should live in present or we should, see what is gonna happen
तो ये दो कॉन्सेप्ट आप मिक्स कर रहे हैं मेरे अंडरस्टैंडिंग में. टू लिव इन प्रेजेंट मीन्स टू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड फोकस. राइट. सो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट अभी मेरे पास में जो, लेट मी टेक बेनिफिट ऑफ दैट rather than simply working hard, endeavoring, thinking about the future. है ना. There was one very nice video recently my uncle posted me on WhatsApp. गुजराती में था. So there is one this great family man जो दिन रात मेहनत कर रहा है, भिड़ा हुआ है. किस चीज के लिए? मेरा सपना है. He tells very emotional in that video कि बापूजी यानी his father, I want to see you sitting on a rocking chair, nicely relaxing in a garden in the courtyard of my home. And you, my wife, I want to see your neck, decorated with golden ornaments. And my kids, I want to see them going to best of the schools. That is what I am working hard for. Doesn't matter if I don't have time for myself or I don't have time for you right now, currently. मैं फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा हूँ. But the whole family members are frustrated. You are not giving us time. Even on weekends, you are working hard. So that concept is living in present means अभी आपके पास में जो है थोड़ा बहुत जो भी है दैव तंत्र से जो भी मिला है, better spend some good time. Good time in the sense you also connect yourself to Krishna at the moment and even help your family members to connect to Krishna. And at the same time worrying about future, we plan our life in a way that both our material progress and spiritual understanding grows. It doesn't stop at a moment. So this is what I understand by the meaning living in the present. And many times these concepts are more helpful when people really are, very, they are called as workaholics. जो इतने काम में लगे होते हैं कि they are like passing on their days without even bothering कि मेरे पास में भी क्या है. Right. So I think this is what I understand. Anything you want to? So therefore we want to understand this whole concept. पुनर्जन्म ये कोई ऐसी इमेजिनेटिव स्टोरी लाइन नहीं है कि बस एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा राजा भरत की कथा सुन ली हो गया, हरि बोल हरि बोल. नॉट लाइक दैट. स्पेसिफिकली राजा भरत जो श्रीमद् भागवत में जिनका ये वर्णन आ रहा है, ये एपिसोड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंस्ट्रक्टिव है. इसमें इतने सारे पर्सनल इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, और क्योंकि ये शास्त्रों में दिए ये सत्य है, और क्योंकि ये वेद व्यास जी ऐसे महान संतों द्वारा रिपीट किए हैं, surely there is great importance of it in our life also. And how that is, that we had already started discussing in our session. तो ये हिसाब किताब कहाँ पे होता है या फिर कितना टाइम लगता है उसको? लाइक अभी एक रिसेंट एग्जांपल है, जिस लास्ट वेडनेसडे मेरी नानी जी थी का देहांत हो गया, तो अभी वो फिर कैसा हो जाएगा उसके? इसका कहाँ पे जवाब है या फिर किसी को पता नहीं? तो ये जो सेवा है पर्टिकुलर हिसाब किताब करने की, ये सेवा है यमराज जी की. ओके. या सो हमने जो सुना है ये हाँ. यमराज ये एक पर्सनालिटी होती है. इट्स अ पोस्ट. ओके. Just like there are managerial posts of air, Varun Dev, Indra for rains, वायुदेव एंड एक्सेट्रा, उसी प्रकार से यमराज का भी एक पोस्ट होता है जहाँ पे हर एक आत्मा का पूरा बैलेंस शीट, हमारे विनोद प्रभु के लैंग्वेज में, ही इज अकाउंट्स बैकग्राउंड, आई थिंक प्रशांत प्रभु और विनोद प्रभु, पूरा बैलेंस शीट खोला जाता है. एंड दे डिसाइड जितना पुण्य किया है
किया है उसके इक्विवेलेंट स्वर्गवास होता है, वहां पे आनंद उपभोग किया जाता है उतने समय के लिए। एंड जितना पाप किया जाता है उतना इक्विवेलेंट ड्यूरेशन का नरकवास होता है, जहाँ पे यातनाएं दी जाती है। एंड देन अगेन पर्सन कम बैक्स टू अर्थ हियर, पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक, जहां पर उसके दोनों अकाउंट नील हो जाता है, 0 0। पर एक तीसरा अकाउंट होता है जिसे कहा जाता है आध्यात्मिक सुकृति, जिसमें डायरेक्ट अध्यात्म संबंधित कोई भी कार्य किसी ने किया होगा तो उसमें ऐड होता है। एंड दैट रिमेन्स एज इट इज इन एवरी लाइफ। जो आज इस जीवन में अगर मैंने 3% तक कवर किया है तो नेक्स्ट लाइफ में मुझे 4th% से स्टार्ट करने मिले। दैट्स हाउ वी सी सडनली कोई किसी को कुछ भक्त मिल गए और अचानक से वो भक्ति में इतना सीरियस हो गया। वी नेवर प्लान इन अवर प्रीवियस दिस पार्ट, पूर्व जो हिस्सा था उसमें कभी हमने सोचा नहीं था सडनली ऐसा मोड़ आएगा जीवन में कि हम इतने सीरियस हो जाएंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। दैट हैपन्स प्रोबेबली, not probably, because of he had already covered in his past life many things. So we will just move here now. So ये राजा भरत थे जो बहुत अच्छी तरह से अपना राजपाट संभाल रहे थे, और सही समय आने पर उचित जिम्मेदारियों को अपने सक्सेसर को देकर he then started for gaining God in forest at a very young age. वहां पर एक दिन अचानक नदी के किनारे एक हिरण, मादा हिरण जो गर्भवती थी, पानी पी रही थी, शेर की आवाज सुनी, भय के कारण नदी के उस पार छलांग लगाई, पानी में मिसकैरेज हुआ, जो हिरण का बच्चा है वो पानी में गिर गया, और जो मदर थी शी आउट ऑफ फियर वेंट इनसाइड अ केव, एंड बिकॉज ऑफ इंजुरीज एंड मिसकैरेज शी डाइड देयर। तो फिर महाराज भरत ने इस हिरन के छोटे बच्चे को पानी से उठाया और उसकी रक्षा करने के लिए उसे अपने पास में रखा। So as the sage Bharat observed the baby deer floating helplessly down the river, he felt great compassion. Bharat lifted the animal from the water and, knowing it to be motherless, brought it to his ashram. Because Bharat was self-realized, he saw all living beings with equal vision. He fed the deer with fresh green grass daily and tried to make it comfortable. So ये भक्त का स्वभाव होता है, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव होता है उसको, इसलिए उन्होंने उस छोटे हिरण के बच्चे को आश्रम में लाया। So Bharat lifted the helplessly floating deer from the water and brought it to his ashram because it is nature of any saintly person to feel compassion for suffering souls. All right, ये स्वभाव होता है। So I am skipping these questions because we already discussed them. हम वहां पे रुकेंगे जहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होना है, जो कि अब तक शुरू हो चुका होना चाहिए था। So soon, however, he began to develop great attachment for the deer. तो रक्षा तो कर ली, लेकिन अभी वो इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, अटैचमेंट हो गया डियर के साथ, है ना। Sometimes he would carry the deer on his shoulders. When he slept, the deer would rest upon his chest and would sometimes even kiss it. Thus, his heart became bound by affection for the deer. इतना प्रेम हो गया उस हिरण के प्रति महाराज भरत को। So being attached to the rising deer, Bharat gradually became neglectful of his meditation upon the Supreme Lord. He thus became distracted from the path of self-realization, which is the actual goal of human life. ये सोच करके आए थे जंगल में, राइट, कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ूंगा, है ना, और इतनी सारी आसक्तियों को छोड़कर, राज दरबार, पत्नी, बच्चे, सब कुछ छोड़कर, पावर ऑफ किंग इज इवन डिफिकल्ट टू गिव अप।
ये सब छोड़कर जंगल में आए, राइट, और किससे आसक्त हो गए? एक डियर से, और अपने पथ से भ्रष्ट हो गए, राइट। The Vedas remind us that the human form is obtained only after the soul undergoes millions of births in lower species of life. So इतना सब जानकारी थी उनको, he was very advanced in his spiritual life, right? फिर भी भटक गए. So what is your opinion about Bharat's care for the deer? First, it is wonderful. Anyone in this world should learn from Bharat how to treat our pets, right? Is it true? Is it the ultimate understanding? Yeah. At one level, yes, we should care for every living being, but not to the cost of our own spiritual progress. ऐसा हो रहा है, सुबह उठकर पूजा कर रहे हैं हम, या फिर जप कर रहे हैं, और मन में क्या आ रहा है? हमारा पेट, राइट. दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद भरत. सो it was a big mistake on the part of Bharat to have the deer to ashram. Is it true? मिस्टेक थी? लाना चाहिए था? नहीं लाना चाहिए था, एक लेवल तक लाकर छोड़ना चाहिए. That is best actually. Caring for the deer was perfect, but not worthy at the cost of his spiritual life. This is the most perfect answer, right? His care aroused material attachment to deer, making him get distracted from the spiritual life. So now there are some deers for us. Huh? What is your opinion about TV, movies, smartphones, and media use in modern times? So this we already discussed, but just to repeat, people are becoming impersonal, right? Keep limited use and enjoy life with friends and family. वरना जैसे Vinod Pro, I think he was sharing last class में, what is the meaning of people are becoming impersonal? एक कमरे में बैठे, लेकिन भाई भाई क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे आपस में बात कर रहे हैं. बिल्कुल बाजू में बैठे हैं, लेकिन सीधा बात नहीं कर रहे हैं, फोन के थ्रू. So they ruin our academics. So this PPT, mind you, was made more student oriented. Therefore, there are some options like this also. Surely we can connect it to our career also. So they ruin our career due to overuse. I'll carefully use them and focus on spiritual life. Correct. So this is correct understanding. They are great boon to modern youth as they have boosted our entertainment to great levels. What is the use of such entertainment where people become freak? Huh? I was telling about this new syndrome that has come up, notification syndrome. ये बीमारी का नाम है, साइकोलॉजिकल बीमारी है, जहाँ पे लोगों को बार बार ये वहम होता है कि मुझे शायद कोई तो नोटिफिकेशन आया, जबकि आया नहीं एक्चुअल में. प्रे करता हूँ मैं हम सब ये बीमारी से बचे रहे. जस्ट इमेजिन कि मन में ही ये विचार आ रहा है कि मुझे नोटिफिकेशन आया, बट देयर इज नथिंग एक्चुअली हैपनिंग. पागल हो जाएगा आदमी बहुत जल्द से. राइट. ओके. I will not let them distract me from spiritual life as dear distracted Bharat. I will use them with caution and care in Lord's service and for my academics, for my career, not for spoiling my life. This is the best answer. So भरत महाराज ने डियर को लाया, उसकी मरम पट्टी करके, जैसे ही वो चलता फिरता हो गया, उसको चलते फिरते कर देना चाहिए था. राइट. सिमिलरली वी मे हैव दिस गैजेट्स, हम लोग भी यूज करते हैं. कभी कभी ट्रेन में जरूर पड़ती है तो लोग देखने लग जाते हैं, अरे साधु महाराज स्मार्टफोन लैपटॉप क्या चल रहा है. बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू यूज इट इन service of the Lord, nothing else. So you will never see me watching movies on this laptop. Even if I am, I may be watching some drama performed by Jasbir Kapoor, which is giving great lessons. जन्माष्टमी वाला ड्रामा देखा आप लोगों ने? अब तक यूट्यूब पे आया नहीं ब्रो जी, थोड़ा उसको स्पीड अप कराओ. आई एम डेस्परेट एक्चुअली, क्योंकि मैं सेवा के कारण देख नहीं पाया. वेरी प्रोफाउंड ड्रामा आई heard from many devotees. They brought the concept of why Bhagavad Gita is important in academic studies. बहुत अच्छा concept था. So many people even commented कि को इसको हर
नो बड़े सिटी में जाके एजुकेशनल ऑफिसर्स के सामने जाकर परफॉर्म करना चाहिए, उनकी आंखें खुलेगी, थोड़ा सोचेंगे इस बारे में शायद। सो हमें इन डियर्स से बचना है। सो भरत महाराज के पास में तो लिविंग डियर था विच वॉज मोर अट्रैक्टिव, मोर डिस्ट्रैक्टिव। हमारे पास में तो नॉन लिविंग चीज है, वो भी इतनी डिस्ट्रैक्ट करती है, सोचिए। सो मच केयरफुल वी शुड बी। सो this is a great lesson that we can learn from Bharat Maharaj. So human life is meant for controlling our mind and senses, engaging them in service to the Supreme Lord, to purify our heart and go back to Godhead. Animals gratify their senses simply eating, sleeping, mating, and fighting, and defending for food and sex. Human, human bodies like Mercedes Benz, meant to ply in the smooth road of self-realization. Animal bodies like tractor, meant for self-gratification and hard labor. So yes, this great analogy many times is discussed कि अगर हमें कोई ऐसी वस्तु मिली है जिसका कोई अलग उपयोग है, कोई बेहतर उपयोग है, लेकिन अगर हम उसे किसी निचले उपयोग के लिए काम में ला रहे हैं, सो अगली बार वो वस्तु हमें कोई क्यों देगा, राइट? सो दिस ह्यूमन बॉडी गॉड हैज गिवन अस आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है ये मनुष्य शरीर। लेकिन अगर हम जो पशु योनि में कर सकते हैं वो भी इस शरीर में वही कर रहे हैं, सो अगले जन्म में भगवान क्यों हमें मनुष्य शरीर देंगे जो उसका पर्पस था, उसके लिए उसे उपयोग ही नहीं किया, राइट? तो दो मित्र थे, एक किसान था और एक मॉडर्न सिटी में रहता था। तो जो किसान था उसको मिलने के लिए वो मॉडर्न फ्रेंड गांव आया एक दिन और सोचा इसे क्या गिफ्ट दूं मैं। तो आते आते वो एक मर्सिडीज कार लेकर के आया, तेरे लिए गिफ्ट। ये ठहरा बेचारा गांव का भोला किसान। वो बहुत खुश हुआ, थैंक यू इतनी अच्छी कार दी तूने। और फ्रेंड चला गया। 2-3 महीने बाद में फ्रेंड वापस मिलने आया, चलो फ्रेंड का हाल चाल पूछते क्या है कैसा है। देखा तो मर्सिडीज कार का पूरा बैंड बजा हुआ था। सो फ्रेंड ने पूछा, अरे तुमने क्या किया इसके साथ? बोले आपने इतनी अच्छी कार दी है तो मैंने ट्रैक्टर साइड में रख दिया और मर्सिडीज बेंज से अपने खेत को जोत रहा था मैं। नांगर नहीं करता ना, मराठी करता। तो ट्रैक्टर का जमाना है आजकल, उससे खेत जोतते हैं। तो बोले इतनी बढ़िया कार दी तो मैंने ट्रैक्टर रख दिया साइड में, अपनी बड़ी नई कार से खेत जोत रहा था। So that's how he spoiled the whole car. It was meant for driving on the smooth highways. So this human body is meant for God realization, self realization. तो भगवान आएंगे कुछ समय बाद में हमको मिलने, बेटा तूने क्या किया? तेरे मनुष्य जीवन का पूरा जो था उसको ही छोड़ दिया। क्या किया? आहार अनिद्रा भय मैं, तो 4 चीजें बस जो पशु ने भी कर सकता। ठीक है, अगली योनि में तुझे ये बॉडी फैसिलिटी नहीं देंगे, जरूरत ही नहीं है, तो क्यों देंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इज called as law of karma. Okay, moving ahead. However, even though Bharat was aware of these considerations, which considerations? कि आध्यात्मिक जीवन ये प्रायोरिटी है मेरे लिए। He thought to himself, because this deer has taken shelter of me, how can I neglect it? मैं कैसे भूल सकता हूँ या फिर इसका निग्लेक्ट कैसे कर सकता हूँ इसका? Even though it is disturbing my spiritual life, I cannot ignore it. To neglect a helpless person who has taken shelter of me would be a great fault. So he started thinking to such a level. Imagine अगर कोई आपको इतना लाचार नजर आ रहा है कि you are ready to sacrifice your own spiritual life, that means that person is really agent of Maya for you. Correct? क्योंकि कोई भी इस जगत में किसी को शरण नहीं दे सकता, एक प्रकार से देखा जाए तो, राइट? हाउ मच कैन यू सेव योर फैमिली मेंबर्स? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। वी कैन नॉट, वी कैन जस्ट ट्राई। हमारे हाथ में है कुछ, एक स्विच भगवान को बट दबाना है बस। सो श्रीमद् भागवतम ये श्लोक आता है, पश्यन अपि न पश्यति। व्हाट इज दैट वर्स? हाउ इट बिगिंस? तेषां प्रमत्त निधनम पश्यम अपि न पश्यति।
तो श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय चौथा श्लोक आता है ये, देहापत्य कलत्रादिषु सैन्येषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। तो ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ इंग्लिश में। पर्सन्स डिवाइड ऑफ आत्म तत्व, ऐसे व्यक्ति जिनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, डू नॉट इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। विच प्रॉब्लम्स? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जो व्यक्ति आत्म तत्व के ज्ञान से नो कनेक्टेड नहीं है, दे डू नॉट इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। व्हाई दे डू नॉट इंक्वायर? बीइंग too attached to fallible soldiers like the body, children and wife. First of all, body. स्वयं के शरीर से ही इतने आसक्त होते हैं कि आत्म तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते, और ये प्रश्न जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संबंधित, इन प्रश्नों को पूछ नहीं पाता। ऑल्दो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड, श्रीमद् भागवतम कह रहा है, व्हाट एक्सपीरियंस्ड? आते जाते कितने लोगों की मैयत निकलते हुए देखिए रास्ते में, राइट? रिलेटिव्स में भी फोन आ गए, अरे नाना जी गुजर गए, ना फूफा जी गुजर गए। ऑल्दो सफिशिएंटली एक्सपीरियंस, they still do not see their inevitable destruction. पश्यन अपि न पश्यति, देख कर भी नहीं देख पा रहे कि अभी ये मेरे साथ भी होगा। इसे सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। सो भरत इज इन द सेम सिचुएशन। क्या हो रहा है? बिकॉज दिस डियर हैज टेकन शेल्टर ऑफ मी, इवन दो इट इज डिस्टर्बिंग माई स्पिरिचुअल लाइफ, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। हरे कृष्ण, बैठिए महात्मा जी, बैठिए, सुनिए। गुड, ओके, लेट अस गो अहेड। I am in the mood of completing this topic today, hopefully. So what will you do if some important thing forces you to compromise your spiritual life? आपके हृदय से आंसर आना चाहिए। ये किधर गए सब? आप लोगों ने प्रश्न सुना जो ऑनलाइन है? स्क्रीन नजर आ रही है आपको कि ब्लैक स्क्रीन आ रही है? इज इट ब्लैक स्क्रीन और ब्लैक स्क्रीन है? ओके, सो आई रिपीट द क्वेश्चन. What will you do if some important thing forces you to compromise your spiritual life? Okay, thank you. Anybody online, offline? क्या करोगे आप अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स कर रहा है, कर रही है या कर रहा है? जो ऑनलाइन बैठे वो लोग माइक मांग सकते हैं, जो ऑनलाइन बैठे वो हाथ उठा सकते हैं। प्रश्न समझ में आया सबको? कोई क्लैरिटी चाहिए प्रश्न में? ऑनलाइन क्वेश्चन इज क्लियर एवरीबॉडी? What will you do if someone or something forces you to compromise in your spiritual life? Yes, Arvind Pro is ready for the answer. डरिए मत। So maybe we have to look at how we can Yes. maybe compromise a bit, but still do not leave it. Gradually chance take more bits at the side, and then Okay. some way try to balance it. That's what Balance. Balance is a great word. It's very difficult to balance. Okay. Good. Nice attempt. Arvind Pro is telling that we will balance. Maybe if required, do a little compromise, not a bigger compromise, little compromise, but will not leave at all completely the process of spiritual practice.
वेरी गुड। जैसे महाराज भरत ने थोड़ी देर के लिए उस डियर को लाया, सो दैट इज अ बिट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज उनके रेगुलर प्रैक्टिस के टाइम से निकाल कर उस डियर की मरम पट्टी करना, उसको घास खिलाना, सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ माइनर कॉम्प्रोमाइज, बट उसे वहीं स्टॉप करके अगेन वी शुड resume back our spiritual. Good, very nice. Anybody else? Just a minute, Mataji. Okay. Yes, Dipti Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, the most important thing is थोड़ा डिस्टरबेंस आता है तो माइंड ऑब्वियसली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड हम अपने खुद स्टैंडर्ड्स कुछ स्पिरिचुअल लाइफ के मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट करके रखते हैं and we never compromise with those standards. The standards which Prabhupada has given us, like chanting 16 rounds and following 4 regulative principles. अदर देन दैट हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि ये मिनिमम हम follow करते हुए अपने घर के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें एंड डेफिनेटली वी सीक एसोसिएट प्रभु जी वी रियली गाइडेंस फ्रॉम देम जी थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्ण Wonderful answer. There was some disturbance in the internet, but I'll repeat your answer for everybody to understand. Thank you, Mataji. You can mute yourself. So Mataji is answering very correctly that we have a bare minimum standard in our spiritual life. इससे नीचे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा. Whatever compromise is allowed is beyond this. Like Mataji very nicely said, प्रभुपाद ने हमें एक benchmark दिया है. रोज हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, जिसमें नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स, ये 4 नियम है. और ये 16 माला का जो जप है, दीज आर बेयर मिनिमम डेली ऑफ एवरी साधका. इसके कंपैरिजन में अगर कोई मेरे को बोल रहा है कि प्रभु जी चलो थोड़ा फिट जाना है, 16 माला बाकी है, नॉट बियॉन्ड, नॉट बिफोर 16 rounds. And if by some emergency work I had to give priority to that work, I'll ensure कि मैं सोने के 12 बजे से पहले एटलीस्ट 16 वाला कंप्लीट करके ही सोऊंगा. That is what is called as compromise, but not below this standard. प्रभु जी आज का 4 माला था, कल करेंगे भी एक साथ, दो, that is not allowed. ऐसा हम मेडिकल ऑफ प्रैक्टिशनर्स के साथ कर सकते हैं क्या? डॉक्टर ने बोला है ये 5 टैबलेट 2-2, 3 बार दिन में, आज भूल गया तो कल डबल ले लेंगे, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, वो छूट गया तो छूट गया, बीमारी उतना बढ़ेगा, फैलेगा. Similarly, Prabhupada has given us bare minimum antidote for protecting ourselves from Maya, 16 rounds of Hare Krishna Math. We will come to that standard eventually by practice, and it is very easy, it is very helpful, very nourishing, very joyful at a level. So whatever standards I have set for myself currently, उससे नीचे मैं ही जाऊंगा. That I will ensure कि मैं कर रहा हूँ. Half an hour of Prabhupada book reading every day, 2 rounds of chanting Hare Krishna every day. सोने तक समय नहीं निकाल पाया या फिर whatever, सोने से जस्ट पहले लेटा हूं बिस्तर पे और याद आ गया अरे आज का माला नहीं, आई विल गेट अप, आई विल फ्रेशन अप, chant my rounds, 2 rounds, and then go to bed. That will please Krishna or that will protect us. That is called as non-compromising sadhana. So because of certain situations in life, surely there will be cases where हमें कुछ और व्यक्ति को, किसी और वस्तु को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. बट देन हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि क्या कॉम्प्रोमाइज करना है क्या नहीं करना? देन वी डिस्कस विद सीनियर्स लाइक प्रभु जी एंड माता जी एंड अंडरस्टैंड कि ये इसके नीचे नहीं जाना है कॉम्प्रोमाइज करने, राइट? एंड व्हेन देयर आर ऑप्शंस लाइक शुड आई गो फॉर प्रोग्राम और गो फॉर अ मूवी, देयर वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंस ऑफ मी, फॉर मी, है ना? मूवी जाना चाहिए, लेकिन ऐसी मूवी जाना चाहिए जो मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सहायता करे, राइट? अदरवाइज whatever we feed to our mind,
will sit there and contaminate us for so many lifetimes. We have been doing same thing. इतने impressions डाल चुके ऑलरेडी, और उसके ऊपर वजन देते ही जा रहे हैं, फिर फ्री करेंगे कब? राइट? Anybody else would like to answer? Yes, you are supposed to answer. Sorry. लाइक मेरे लिए फैमिली था, तो मैंने उनको ही लेके आया था Yeah. जर्नी में, सो दैट दे कैन सपोर्ट मी Correct. एंड आई डोंट गेट ज्यादा करके मेरे बच्चे एक है, आई मीन ही विल इवेंचुअली कम, बट दूसरा है तो चैतन्य है स्वयं. Nice. Yeah, many times it happens that somebody gets connected to path of bhakti or any spiritual life and really gets inspired and starts going there regularly, और बाकी फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं करते, कभी कभी ऐसा होता है. सो वी रियली हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस देयर, कि कैसे मैं इनकी नीड्स को भी केयर करता रहूं, लेकिन आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइज on my personal progress here. And if it is working out very well, we can also involve other family members together, or maybe eventually later, whenever possible, क्योंकि सबका समय आता है, उसके बिना नहीं हो पाता है. All right, let us move ahead. Good morning. So I'll be attentive to my spiritual life and seek association of devotees for help. This is what is best actually. बहुत बार हम डिलेमा में होते हैं, तो क्या करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, किसी भी फील्ड में, राइट, प्रोफेशनल फील्ड में हो या फिर पर्सनल, कोई मोबाइल भी खरीदना है तो हम कैजुअली पूछ लेते हैं एक दूसरों को, कह रहे आई एम लुकिंग फॉर दिस बजट, एनी सजेशन, देयर विल बी अनलिमिटेड सजेशंस देयर, यू नो. सो अगर किसी का एक्सपीरियंस बोरो करने से फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट. सो खास करके जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है, तो बेटर टू बोरो एक्सपीरियंस देन एक्सपेरिमेंटिंग आवरसेल्व्स, बिकॉज़ दैट इज मोर डैमेजिंग, मोर रिस्की. समय व्यतीत हो जाएगा बेजा. ऑलरेडी हम बार बार सुन चुके हैं, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, टाइम बहुत कम है. सो व्हाई नॉट बोरो एक्सपीरियंस. सो आई विल बी अटेंटिव टू माय स्पिरिचुअल लाइफ एंड सीक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज फॉर हेल्प. So I will finish that pressing thing and return to spiritual life after some time. This is not correct answer. कि जो compromising situation है, I'll attend to it and return to my spiritual. No, I'll maintain my bare minimum standards while attending to that particular thing. Especially, I am worried about my play and academics. So I'll do spiritual life after these two. Like I am worried about my work, my project. उसके बाद समय मिल गया और एनर्जी बची, कमाल करेंगे ब्रो जी, नहीं तो नहीं करेंगे. जब तक प्रेशर पीरियड नहीं चला जाता, बहुत बार होता है ना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैव डिफरेंट डिमांड डेडलाइंस, तो उस समय में ब्रो जी माना ही नहीं करते हम, फ्री टाइम कर लेते हैं. दिस इज नॉट राइट. I will practice spiritual life as and when I get time. First, I have to sort out my material life. This is also not the right answer. Material life will get anyway settled. And probably अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी दे, तो भगवान ही हमको सहायता कर देंगे मटेरियल लाइफ में, राइट. बहुत बार ये देखा गया है. Can you suggest a corrective action for Bharat's behavior? He can't do both. Either take care of deer or meditate on God. Let him choose one. No. He has not come to forest for cultivating relation with the deer. I will say throw away the deer. No. If the deer, his spiritual life is affected, he could let it go with other deers as it is big now. Yeah. Reduce attachment to deer by putting spiritual life first. Deer next. Get help by association. Yeah. These two are more probable answers. Okay, now comes the climax. So one day as Bharat was meditating, he began,
as usual, thinking of the deer instead of the Lord. Breaking his concentration, he glanced around to see where the deer was. And when he could not discover it, his mind became agitated, like that of a miser who has lost his money. He got up and searched the area around his ashram, but the deer was not to be found anywhere. So Bharat thought, when will my deer return? Is it safe from tigers or other animals? When shall I again see it wandering in my garden, eating the soft green grass? The deer did not return till evening. Bharat became overwhelmed with anxiety. Has my deer been eaten by a wolf, a dog, wild boars, or a tiger? The sun is setting now, and the poor animal who has trusted me has not yet returned. So he is very much worried. And हम किसी से बहुत आसक्त होते हैं और उनके प्रति अगर चिंता होने लग जाए तो बहुत ऐसे अनाप शनाप विचार आने लगते हैं। अरे क्या हो गया, कहीं भेड़िया तो नहीं खा लिया, किसी ने मार तो नहीं दिया। He remembered how the deer would play with him and all. My deer is exactly like a little prince. Oh, when will he return again? When he again pacify my wonderful heart. So this is how he started thinking about the deer. So can you think of any scriptural example where spiritualist got distracted from his spiritual practice and became attached to something material? So there is these two examples, one positive, one negative. I'll just briefly touch upon them. पहला एग्जाम्पल है ये विश्वामित्र मुनि का, राइट, जो मेनका नाम की अप्सरा से डिस्ट्रैक्ट हो गए, राइट. सो दिस इज सिमिलर केस लाइक राजा भरत, उनका मेडिटेशन, he broke his meditation. And then there is another example mentioned here, Rishashing. So this is a long story, I'll skip it. He also got distracted by Apsara named Urvashi. And then there is a positive example where Haridas Thakur is none other than Srila Brahmaji, Brahma, who came in Chaitanya Mahaprabhu's Leela as Haridas Thakur, जिन्हें नामाचार्य कहा जाता है. हरे कृष्ण महामंत्र का जप लेने में अगर सबसे अभ्यस्त या फिर सबसे प्रगत कोई अगर भक्त है तो वह है हरिदास ठाकुर, इसलिए उन्हें नामाचार्य कहा जाता है. तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर को डिफेम करने के लिए उस समय के जो राजा थे चांद काजी, उन्होंने इस वैश्य को भेजा था उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये अपनी कुटिया में क्या कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे. So you can see in the photograph Haridas Thakur chanting on his bead bag and the prostitute trying to propose him. So हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैंने अपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप का नियम लिया है, मैं दिन में 3 लाख नाम जप करता हूँ, which comes to 192 rounds every day, which takes around 22.5 hours. तो ये उनका नियम था. तो उन्होंने कहा आप बैठिए और हरि नाम सुनिए, मेरा नियम जब पूरा हो जाएगा मैं आपकी इच्छा निश्चिंत ही पूरी करूंगा. एंड ही इज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ऐसा करते करते रात गुजर गई, दिन आ गया. तो वैश्य बोली अभी मैं चलती हूँ. सेकेंड नाइट शी केम. हरिदास ठाकुर सेड अगेन, मेरा आज का माला बचा है, आई विल चैंट कंप्लीट माय राउंड्स एंड आई विल श्योरली टुडे फुलफिल योर डिजायर. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे. सेकेंड नाइट गॉन. तीसरी रात अगेन शी केम. इमेजिन व्हाट अ पावर हरिदास ठाकुर हैज. कोई स्त्री सामने से आकर डायरेक्ट प्रपोज कर रही है एंड ही इज टेलिंग मेरा माला बचा है, लेट मी चैंट. सो चैंटिंग हरे कृष्णा हैज इवन ग्रेटर रसा देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. तो जब तीसरी रात को वो वैश्य आई और अगेन शी सिटिंग एंड हियरिंग the mantra which Haridas Thakur is chanting. Third night she became affected by his chanting and she said, मुझे माफ कीजिए, मैं आपके विरोध में षड्यंत्र रचा गया था
उस षड्यंत्र का हिस्सा मैं थी, मुझे आप अपना शिष्य बोलकर स्वीकार कर लीजिए. एंड शी सरेंडर्ड herself to हरिदास ठाकुर. एंड हरिदास ठाकुर लेटर टेल्स कि मुझे पता था कि आप किसी और द्वारा भेजी गई हो, लेकिन केवल आपका उद्धार होना चाहिए, इसलिए मैं 3 दिन तक रुका रहा. एंड देन ही गेव हर इनिशिएशन, दीक्षा दिया उनको और कहा कि ये आपका जो बिजनेस है आप छोड़ दीजिए और अपने जो कुछ भी आपका पोजीशंस है यू डिस्ट्रीब्यूट इन द टाउन, और एक सिंपल वस्त्र लेकर के आप यहाँ पर आइए, इसी जगह पर मेरी जगह पर आकर आप रोज जप कीजिए और भगवान आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे. एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स पूरे उस इलाके में न्यूज फैल गई कि हरिदास ठाकुर के संपर्क में आने से एक वैश्या वैष्णवी में परिवर्तित हो गई. एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग एंड टेकिंग हर दर्शन. और कोई अगर दर्शन लेने आता है तो कोई फल देकर जाएगा, कोई अनाज देकर जाएगा. एंड दैट्स हाउ शी passed her life, rest of her life chanting Hare Krishna. So this is one positive example where one never compromised in spiritual life, at the same time helped others. So Maharaj Bharat ने भी help किया, लेकिन he ended up compromising. Okay. So another example is of Ajamil and prostitute, which is also a negative example. Okay. So how can a person allured by Maya get out of her clutches? Okay. Important question for us. How can a person allured by Maya get out of her clutches? अगर कोई माया से प्रभावित हो जाता है तो उसके चंगुल से कैसे छूट जाए, है ना? So being aware of Maya's power and focusing on sense control. Okay, sounds true. Yeah, sounds true, but not easy to apply. इंद्रिय निग्रह करके जो सत्य है, पता तो है सत्य सबको, लेकिन इंद्रिय निग्रह करना इतना आसान नहीं है, right? By praying to Supreme Lord for help and guidance. Okay, a better level. Third, which is most appropriate answer, the good by good association of devotees and revealing mind to them in such situation. भक्तों के संगति में हमारे समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, उनसे चर्चा करेंगे. That is best actually. Maya is too powerful. If one is gone to Maya, he is gone. No question of coming back. So ये और डिटर्मिनेशन खोया हुए व्यक्ति के लक्षण है. अरे माया तो पावरफुल है प्रभु जी. सो दे आर नॉट डिटरमाइंड एट ऑल. हमें ऐसा नहीं बनना है, और ना ही हमें पहले दो जैसे बनना है कि हम अपने बल पे प्रभु जी सेंस कंट्रोल बहुत कर सकते हैं. नहीं, माया ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगी. लेकिन जो भक्तों की संगति में मार्गदर्शन लेते हुए भगवान की शरण लेगा, प्रार्थना करेगा, वही व्यक्ति टिका रहेगा. राइट. सो वी हैव टू टेक एसोसिएशन एंड सीक गाइडेंस. लाइक भरत महाराज के केस में आचार्यगण बताते हैं कि उन्होंने जो डियर को बचाने का कार्य किया वो अच्छा था, लेकिन अगर वो किसी के संगति में रहते, वहां जंगल में अकेले ना होते, तो बाकी के साधुगण उनको बोल देते, अरे भरत अभी बहुत हो गया, डियर अभी जिंदा है, छोड़ दे उसको, साधना पे फोकस करो, प्रैक्टिस योर स्पिरिचुअल लाइफ एज यू वुड डू बिफोर, व्हाई आर यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. तो कोई संग में होता तो, मार्गदर्शन मिल जाता तो, उनके साथ में ये हादसा ना तो जो अभी हम आगे बढ़ेंगे. ओके. सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सत्संग, इसलिए हम हर शनिवार रविवार, और अगर रोज आ सकते तो बहुत अच्छा है, मंदिर में रोज सत्संग मिलता है. सो दैट इज वेरी हेल्पफुल, वेरी मच नरिशिंग, स्ट्रेंथनिंग. सो भरत एंग्शियसली सर्चेस फॉर द डियर, लॉस्ट डियर. अभी वो खड़े उठ गए, ढूंढने लगे कहाँ है वो डियर. और इस तरह से चलते चलते उनके पैर को एक पत्थर टकराया और वो गिर पड़े. उनके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी and he was about to die. While frantically searching for the lost deer along the dangerous forest path, Bharat suddenly fell and was fatally injured. Lying there on the verge of death, he saw that his deer had suddenly appeared and was sitting at his side, watching over him just like a loving son. Thus, at the moment of death, the king's mind was completely on the deer. In the Bhagavad Gita 8.6, we learn whatever state of being one remembers when he quits his body,
that state he will attain without fail. So यहाँ पे है climax where भरत at the time of death किसके बारे में सोच रहे वो? So अगले जन्म में वो क्या बनेंगे? So Bhagavatam reveals next life he became a deer. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भगवत गीता 8वां अध्याय 6वां श्लोक, जहां पर भगवान, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं लॉ ऑफ लास्ट थॉट. क्या कहते हैं? लॉ ऑफ लास्ट थॉट. मृत्यु के समय आखिरी विचार जो आया है, उस विचार के अनुसार हमारा अगला शरीर तय होगा. यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता. यम यम वापि स्मरण भावम, जो जो भाव का स्मरण आपको, त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, कलेवरम यानी शरीर, शरीर को त्याग करते समय जो भाव आपको स्मरण हो रहा है, तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव, उस भाव को आप अगले जीवन में प्राप्त करोगे. अगर आप भरत महाराज की तरह किसी डियर के बारे में सोच रहे हो, तो मैं भी उस डियर के शरीर को ही प्राप्त कर लूंगा. राइट? स्केरिंग. देयरफॉर वी शुड अंडरस्टैंड रीइंकार्नेशन सीरियसली. तो कोई कहेगा प्रभु जी ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बता दिया, लॉ ऑफ लास्ट थॉट, तो मैं पूरे जीवन काल में क्या करूंगा? खूब मजे करूंगा. बाद में क्या करूंगा? यहाँ पे गन लगाऊंगा, जोर से जब करूंगा हरे कृष्णा, आई विल शूट माई सेल्फ एंड डाई, तो क्या हो जाएगा? मैं भगवत धाम चला जाऊंगा. मृत्यु के समय लास्ट थॉट क्या था? हरे कृष्णा, महामंत्र के 2 अक्षर, उसमें तो सबसे ज्यादा शक्ति है. क्या लगता है आपको? विल दिस प्लान वर्क? माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक दीजिए. नहीं, बाकी लोगों को सुनाई देगा जो लोग ऑनलाइन है, इसलिए. मैं क्या बोल रही हूँ, आप पहले बोला अभी यमधर्मराज के पास तो हमारा पूरा चिट लिखा हुआ है, उसके हिसाब से वो जाएगा ही जाएगा. यमराज के पास तो अकाउंट है ही ना पूरा. ओके, गुड. एनी अदर आंसर? और प्रभु जी, आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप है. वेरी गुड. आत्महत्या इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट सिन एक्चुअली. अगर हमारे पास में जिन जन्म या जीवन उत्पन्न करने का क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, जो हमें नहीं है, आप कहेंगे प्रभु जी हम तो पिताजी बन गए. तो आपने उस आत्मा को थोड़ी क्रिएट किया है, उस आत्मा को आपने एक शरीर प्राप्त कराने में सहायता की है. यू कैन नॉट क्रिएट लाइफ, देयरफॉर यू हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय लाइफ, स्पेशली योर ओन सेल्फ. कन्विंसिंग? तो ये लॉ ऑफ लास्ट थॉट तभी काम करता है जब आप जीवन काल में एक अच्छा रूटीन बनाए. राइट? ऐसा कहा जाता है मृत्यु के समय हमारा पूरा लाइफ का एक सुपर फास्ट फ्लैशबैक दिखाया जाता है आपको, और उस फ्लैशबैक में एक पर्टिकुलर फ्रेम पे हमारा कैमरा अटक जाता है. किस फ्रेम पे अटकता है? द थिंग और पर्सन और एक्टिविटी टू विच वी वर मोस्ट अटैच्ड, उस फ्रेम पे वो रुक जाता है. जैसे इस केस में राजा भरत के साथ हो रहा है. उस डियर के साथ में वो इतने आसक्त हो गए कि मृत्यु के समय वो डियर का ही सीन चिपक गया उनके लास्ट थॉट के स्लेट पे, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम डियर इन द नेक्स्ट लाइफ. बट फॉर्चुनेटली राजा भरत को अपने अगले जीवन में, जो कि एक डियर का लाइफ था, अपने पास्ट लाइफ का रिमेम्बरेंस था कि अरे मैं महाराज राजा भरत था जो जंगल में आत्म साक्षात्कार के लिए सब छोड़कर आया था. रवि में कहाँ फंस गया? एक हिरण के शरीर में. छी छी छी, धिक्कार है मुझ पर. ही स्टार्टेड लेमेंटिंग लाइक दिस इन द बॉडी ऑफ अ डियर, और इसलिए वो सीरियस हो गए. तो अभी मैं स्लाइड्स नहीं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि फिर टॉपिक छूट जाएगा. आई वॉन्ट टू कवर अप दिस टॉपिक
इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, प्रोबेबली वी कैन डिस्कस सम टाइम लेटर. I'll take your question. Let me complete the topic actually. तो भरत राजा अपने हिरण के शरीर में जब उन्हें स्मरण था भगवान की कृपा से कि मैं राजा भरत था जो आत्मा साक्षात्कार के लिए जंगल में निकला था, लेकिन उस हिरण को आसक्त होने के कारण अभी मैं खुद हिरण बन गया. सो ही बिकेम वेरी सीरियस इन हिज डियर बॉडी. DEER, डियर बॉडी, नॉट DEAR बॉडी. सबको अपनी बॉडी तो डियर होती है. उस डियर बॉडी को वो रिमेम्बरेंस था कि मैं राजा भरत था. इसलिए उन्होंने क्या किया, इस डियर के बॉडी में भी ही वॉज वेरी फोकस्ड. वो क्या किया उन्होंने, वहां पर आसपास में जो आश्रम थे उस आश्रम के इर्द गिर्द अन्य ऋषियों के संग में रहते थे. वो लोग जो कुछ भी पूजा पाठ कर रहे, जो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे, उसको सुनते थे डियर के बॉडी में. और हरी ताजा घास नहीं खाते थे, सूखे पत्ते खाकर तप करते थे. अपना जीवन ऐसे बिताया उन्होंने एक डियर के बॉडी में. ही वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स. एंड उस जीवन के अंत में जब उन्होंने शरीर त्याग किया, वो केवल भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे आप अपना स्मरण दिलाते रहिए. देन थर्ड लाइफ ही अगेन बिकेम भरत, जिनका नाम था जड़ भरत. एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, जहां पर फिर से उन्हें अपने दोनों प्रीवियस लाइफ का रिमेम्बरेंस था भगवान की कृपा से कि मैं स्टेज 1 में ये था, स्टेज 2 में हिरण था, फिर स्टेज 3 में नाउ अगेन आई हैव बिकम अ ह्यूमन. नाउ आई विल नॉट टेक अ चांस एट ऑल एट एनी कॉस्ट. 2 बार मौका मिल गया है, अभी तो बिल्कुल नहीं, गंभीरता से ही लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है. राइट. सो इस जीवन में उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं बिल्कुल पागल की तरह व्यवहार करूंगे, मेरे को कोई समझ ही नहीं इस दुनिया में. राइट. उनके पिताजी उनको अच्छे संस्कार सिखाना चाह रहे थे, किस प्रकार से अपना जनेऊ जो होता है उसको पकड़कर गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, कैसे आचमन करके अपने आप को शुद्ध करते हैं पूजा करने से पहले. सब कुछ उल्टा ही करते थे वो, है ना. पेट साफ करके आने के बाद में नहाना है, तो पहले नहाते थे फिर पेट साफ कर. भोजन करने के बाद में हाथ धोने हैं. ही वुड नेवर वॉश हिज हैंड्स आफ्टर ईटिंग. तो इतना वो पर्पसफुली ऐसा बिहेव कर रहे थे कि कोई उन्हें, यानी ही डिडंट वांट टू गेट एंटेंगल्ड इन एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड. वो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस दुनिया में किसी भी तरह से फंस जाऊं. देयरफॉर ही वाज बिहेविंग लाइक दिस, सो मच सो दैट अपने जो उनके जो बाकी भाई थे वो केवल उनको मजाक उड़ाते थे उनका. सारे गांव वाले उनके सिर पे डंडा मार के जाते थे. और उनको एक ही काम दिया था अपने पिता ने, वो खेत में, वो स्केयर क्रो होता है ना, मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं, स्केयर क्रो. हाँ लेकिन काक भगोड़ा प्रॉब्लम. वो खेत में बिजू का एक स्टेचू जैसा बना जाता घास. यस. जी जी यस प्रभु जी, माताजी. बिजू का, बिजू का बिजू बोलते हैं का क्या? टाइप्स. फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस जी वर्ड. प्रभु जी, थैंक यू एडिंग टू माय वोकैबुलरी. बिजू का. तो वो एक मटका होता है, उसके ऊपर ऐसा डरावना कुछ तो फेस बनाकर घास से एक स्टेचू खड़ा किया जाता है खेत के बीचों बीच, ताकि बाकी पंछी वगैरह डर कर आएंगे नहीं, अनाज को नष्ट नहीं करेंगे. तो जड़ भरत को, लिविंग पर्सन को स्केयर क्रो बना के खेत में खड़ा रखते थे. दैट वाज द ओनली जॉब दैट ही कुड डू वेल, उनके भाइयों के अनुसार. सो इस प्रकार से एक दिन सही समय आने पे, जब वो काफी यंग हो चुके थे, ही एस्केप दी होम और जंगल चले गए. वहां पर उनको कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया जो काली की पूजा करते थे. और उन्होंने सोचा ये अच्छा तगड़ा आदमी मिला है, इसकी आज बलि चढ़ाएंगे काली को. तो उसको बढ़िया खिलाते पिलाते नहलाते हैं, तैयार करते हैं, और काली के सामने उनकी गर्दन उस बेदी पे रखते हैं जहाँ पे बलि दी जाती है. सरप्राइजिंगली काली का जो मूर्ति था, वो मूर्ति फूट कर उसमें से काली निकल के आती है. और भरत को बचाने के लिए वो जो सारे उसकी पूजा कर रहे हैं काली की, उनको सबको मार देती है वो. सोचिए.
और आप बोलेंगे अरे प्रभु जी ये तो गड़बड़ है, आप किसी की पूजा करो और वही आपको मार दे, ये कहाँ का न्याय है। सो ऐसा कहा जाता है काली भी विष्णु की भक्त है, राइट, और महाराज भरत विष्णु के भक्त है। तो एक भक्त के सामने दूसरे भक्त की अगर हत्या हो रही है तो उसको बचाया पड़ेगा ना। तो फिर ये भक्त नहीं थे क्या काली के, जिनकी मां हत्या की काली ने खुद, वो उसके भक्त थे जो उसको पसंद नहीं है, राइट। किसी भी देवी देवताओं को अगर आप पूजा कर रहे केवल भौतिक लाभ के लिए, तो उस देवता को वो पसंद नहीं है। ये अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है, राइट। क्यों? ऑब्वियसली दे आर हैप्पी कि आप कोई तो स्पिरिचुअल मार्ग से कोई लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दे विल बी मोर हैप्पी इफ यू आल्सो साइड बाय साइड आस्क फॉर भक्ति टू देयर मास्टर। लाइक रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड वेरी नाइस गणेश उत्सव। सो गणेश उत्सव का एक्चुअल पर्पस या अंडरस्टैंडिंग दिस वी डिस्कस्ड हियर, दी अदर बैच वी डिस्कस्ड आई गेस। सो गणेश जी कौन है? ये विघ्नहर्ता है, उनको हम जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से, ये नाम उनका बहुत फेमस है। लेकिन गणेश जी के इष्ट देव कौन है पता है हमको? ये नहीं हमें पता। नहीं, गणेश जी के अपने इष्ट, यस, It is Narsimhadev. या वेरी गुड, नरसिंहदेव, राइट, हु इज विष्णु अवतार, राइट। तो ये कथा पता ही नहीं हमको किसी को, राइट। सो प्रोबेबली इसका जो स्टोरी बैकग्राउंड है वो हम कभी और कवर करेंगे, लेकिन गणेश जी के इष्ट देव है नरसिंह देव। और अगर हम उनकी अपने इष्ट देव के प्रति जैसी भक्ति है, उस प्रकार की भक्ति हमारी भी विष्णु के प्रति हो जाए, ये प्रार्थना अगर हम गणेश जी को करें, गणेश जी और ज्यादा खुश होंगे। ना केवल ये बोल के कि नो कष्ट मिटे तन का, क्या क्या बोलते हो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हरे कृष्ण तो नहीं बोलते। सो या दैट इज हाउ एक्चुअली demigods are truly respected and worshipped, by asking them first spiritual progress so that we can also move ahead in their way. सो गणेश जी के नरसिंह देव के प्रति की भक्ति के बहुत सारे कथन है जो हम कभी कर सकते हैं। सो ऑल दीज डेमिगॉड्स, दे आर नॉट इक्वल टू सुप्रीम लॉर्ड, राइट। तो ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होना चाहिए। हमने 6 सेशन में एक लेवल तक इसे कवर किया है, राइट। सो कृष्णा इज सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड बिकॉज ही इज हैविंग ऑल दिस ऑपुलेंसेस। भगवान इस शब्द का जो हमने डेफिनेशन दिया, राइट, 6 ऑपुलेंसेस इन फुल एट ऑल टाइम, याद है। सो बाकी सारे देवी देवता भी, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, बट advanced version, a better version. They have more qualities in terms of material, benefit, progress, powers, etc. और वो भगवद गीता में जब हम आगे स्टडी करेंगे, कृष्ण की अनुमति के अनुसार ही उनके उपासकों को वरदान वगैरह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सो दिस इज a system created by Krishna where at least to a level person can pick up spirituality, है ना। कोई रिलीजियस तरीके से भौतिक प्रगति करेगा तो धीरे धीरे अगर अपने आप वो भक्ति पथ पर आगे बढ़ेगा। सो विल डिस्कस दिस इन डिटेल एट राइट अप्रोप्रिएट टाइम। पॉजिटिव थिंकर का एक सेशन ये भी है, गॉड एंड गॉड्स, पार्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकर, या सो दैट देयर विल डिस्कस लेटर। तो इस प्रकार से वो काली ने जब राजा भारत को बचाया, फर्दर वो बैटरी रनिंग लो। और इट शट्स ऑन, या बच गए।
Last time it happened that मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया एंड देन अगेन वी लॉग्ड इन, तब तक जूम पर के सब लोग जा चुके थे। सो उसके बाद आगे चलकर भरत महाराज का एक राजा से मुलाकात होता है, रहुगण महाराज रहुगण, जहां पर किसी कारणवश उनका कुछ नो आर्ग्यूमेंटेशन हो जाता है। इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल कट शॉर्ट। बट लेटर व्हेन भरत स्टार्ट स्पीकिंग फिलोसफी, तो महाराज रहुगण को समझ में आता है, तो बहुत महान आत्मा है, तो तुरंत उसकी शरण लेते हैं। और भरत के संपर्क में आने से राजा रहुगण भी फिर भक्ति को सीरियसली ले लेते हैं, एंड दैट लाइफ्स एंड राजा भरत goes back to God. So this is how the three lives of Raja Bharat ends. And जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा इस पर्टिकुलर एपिसोड से, सेशन से हमें लेनी है, ये वो है कि रीइंकारनेशन इज अ फैक्ट एंड इट इज अ सीरियस थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू कंसिडर। हम सबको इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य देह जो हमें मिला है, ये बहुत सारे जन्मों के बाद मिला है। वापस ये मिलेगा या नहीं, ये हमारे इस शेष जीवन के गतिविधियों पर निर्भर करता है। सो वी शुड रियली टेक इट सीरियसली, रेगुलरली अटेंड सत्संग प्रोग्राम्स, chant Hare Krishna, most importantly. That is our medicine actually. It saves us. All right. So I'll conclude here. It is 7:06. किसी को कोई प्रश्न है, कोई discussion, anybody, please. Hare Hare. I have a question. Yes, please. So it's related to last thought. So अगर last thought में मैं मेरे बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ कि उनका क्या होगा या क्या होने वाला है। So I'm thinking about humans. So next life birth में मुझे human मिलेगा क्या फिर से? Yeah, according to last thought, yes, but there are multiple factors involved actually. ये एक factor है, but there are multiple factors involved where it is very difficult to predict as such. जो कर्म की गति है, इसे समझना, पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, but at a level maybe yes, but still maybe best is if we can practice from now on, क्योंकि मुझे ज्ञान मिला है, let me practice to remember Krishna so that I can break through all this cycle. Anybody else? So we'll conclude here. हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिताय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी प्रश्न। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे
राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय यहाँ पर व्यतीत किया। सो आशा है हम ऐसे ही और ज्यादा नंबर्स में, आज अटेंडेंस कम है, probably some devotees are not able to join,